हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। न्यू कंटेंट इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा अगर आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हो। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई आपको मैंने बताया कि आप एक छोटी गाड़ी से कैसे बिजनेस कर सकते हो। कैसे अगर आप स्कूल में लगाना चाहते हो छोटी गाड़ी, जैसे इको ओमनी गाड़ी अगर आप इस स्कूल में लगाना चाहते हो तो क्या प्रोसेस रहता है और किस तरीके से गाड़ी स्कूल में लगती है और क्या कमाई रहती है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं कम से कम। तो आप आई बटन में जाके चेक कर लेना। मैं इस वीडियो के आई कार्ड में लगा दूंगा, आपको दिख जाएंगी 3 मिनट के अंतराल के बाद। तो मेन मुद्दे की बात करते हैं, वक्त ना खराब करते हुए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बड़ी बस को कैसे स्कूल में लगाएं, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके की बस स्कूल में लगती है, क्या प्रोसेस रहता है, उसी के बारे में हम डिटेलिंग इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको 1 to 1 आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, 1 से 100 तक सारा प्रोसेस समझाऊंगा क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ के देखोगे और पूरा देखोगे तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप अंडरस्टूड हो जाओगे कि बस का अगर बिजनेस करना है स्कूल के साथ तो वो कैसे होता है। वो मैं आपको एकदम सही तरीका और प्रोसेस बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम है ना बात करते हैं कि इसमें बस किस तरीके की होगी। दोस्तों, ओबियसली इसके अंदर बस आपकी कमर्शियल बस होगी और ये बस वो बस होती है जो पूरी की पूरी आपकी येलो कलर से पेंटेड होनी चाहिए। इसके पेंटेड होनी चाहिए और आगे पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए और जिस स्कूल में इस बस को अटैचमेंट होगा उस स्कूल का नाम और प्रिंसिपल का, स्कूल का, हेल्पलाइन, वुमेन हेल्पलाइन, एम्बुलेंस और पीसीआर के नंबर्स भी आपको गाड़ी के पीछे और साइड में लगाने होंगे। और जो बच्चे आपकी गाड़ी में जाएंगे, बस में जाएंगे, उनकी एक आपको लिस्ट प्रिंट करके मेन डोर पे चिपकानी होगी और एक रजिस्टर भी आपको मेंटेन करना होगा। जितने बच्चे आपकी बस में चढ़ेंगे उतनों की आपको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी और जितने बच्चे उतरेंगे उसकी अटेंडेंस आपको लगानी पड़ेगी कि कितने बच्चे डेली आपकी बस के थ्रू जा रहे हैं और कितने बच्चे वापस आपकी बस से आते हैं। ये सारा का सारा आपको भी सेफली काम करना होगा। इसी के साथ आपकी बस में एक छोटा कैमरा भी होना चाहिए जिससे कि बस में हो रही सारी हरकत की जानकारी ली जा सके। आपकी बस में एक स्पीड गवर्नर होना चाहिए और इसके साथ साथ फर्स्ट एड की वो भी होना चाहिए बॉक्स। जैसे कट गया, किसी को चोट लग गई तो उस सामग्री से किसी को फर्स्ट एड दिया जा सके। और इसके साथ आपको आग बुझाने का यंत्र भी अपनी गाड़ी में रखना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को एक स्कूल में लगा सकते हो। पासिंग के दौरान भी आपको ये सारे प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे। अगर कोई बस आप लेते हो और आरटीओ में उसकी जब पासिंग जाती है तो वो आरटीओ ये सारी चीज़ें चेक करता है कि एक बस में ये सब चीज़ें हैं या नहीं। तो तभी उसके आधार पे आपको बस परमिट मिलता है और उसकी फिटनेस आपको मिलती है। ये तो रही दोस्तों बस की बात। अब हम इसमें बात करते हैं कि लागत क्या आएगी। दोस्तों, इस तरीके की बस थोड़ी बड़ी बस होती है जिसमें सीटिंग कम से कम 70 बच्चों तक की सीटिंग हो जाती है इसके अंदर। तो थोड़ा साइज बड़ा होता है बस का। तो ये आपकी मॉडल टू मॉडल और कंपनी के वेरिएशन पे डिपेंड करता है। तो मान के चलो ये 15 से 20 लाख के बीच में आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर काम कैसे होगा। आपको इसके अंदर 2 लोगों को रखना होगा, एक होगा ड्राइवर और एक होगा आपका हेल्पर। ड्राइवर पूरी यूनिफॉर्म पहनकर ही इस गाड़ी को चला सकता है। जो ड्राइवरों की यूनिफॉर्म होते हैं, जैसे नीली शर्ट और नीली ही पैंट और बैज, शोल्डर की आसपास बैज, जो शोल्डर होते हैं दोनों तरफ जेबें और पट्टीदार होनी चाहिए। इस तरीके की एक यूनिफॉर्म बनती है और ब्लैक जूते। तो ये सारे की सारी चीज़ें पहन के उस
गाड़ी को ड्राइवर चलाएगा। और हेल्पर के लिए कोई ऐसी खास वर्दी नहीं है, वो नॉर्मल भी यूज़ किया जा सकता है, नॉर्मली आपकी गाड़ी के साथ रन हो सकता है। ये प्रोसेस है आपको एक कमर्शियल गाड़ी को रन करने का स्कूल में। अब हम बात करते हैं कि स्कूल में गाड़ी कैसे अटैचमेंट होएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जितने भी लोकल स्कूल हैं, देखो बड़े स्कूल में आपको अप्रोच करना होगा, छोटे स्कूलों में कोई भी गाड़ी नहीं लगती है, क्योंकि छोटे स्कूलों में पेरेंट्स खुद ही छोड़ाते हैं, या आसपास के लोकल स्कूल होते हैं, या छोटी मोटी गाड़ियां लगी होती हैं, ओमनी होगी, इको होगी, इससे काम चल जाता है। लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल के स्कूल पकड़ने होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आपकी गाड़ी अटैच होती है, जब किसी स्कूल को आप गाड़ी देते हो, तो उसमें गाड़ी क्या है, गाड़ी उन्हीं के पास रहती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी से छोड़ा और फिर उस गाड़ी को वापस अपने घर ले आए फिर खड़ी कर ली, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो इस तरीके से जब आपकी गाड़ी स्कूल में लग जाती है, तो स्कूल में की ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है और वहीं से एग्जिस्ट होती है। दोस्तों मोस्टली स्कूल क्या होते हैं, गाड़ियां खुद ही खरीदते हैं पूरा का पूरा लोड, और अपने ही स्कूल में उस गाड़ियों को पार्किंग करते हैं, और जिससे कि वो गाड़ियों को स्मूथली रन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, वो बाकायदा गाड़ी भी अपनी होती हैं, वैकेंसी ड्राइवरों की हायरिंग करते हैं, हेल्परों की भी हायरिंग करते हैं। लेकिन स्कूलों ने जो आज का ट्रेंड चला रखा है कि अपनी गाड़ियां ना लेके थर्ड पार्टियों से गाड़ियां लेते हैं, जिसमें क्या है, स्कूल की लागत कम होती है, उनको मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, इजीली उनके पास गाड़ियां भी अटैच रहती हैं। तो इस तरीके से थर्ड पार्टियां उनके साथ गाड़ियां अटैच कर सकती है। तो इसमें क्या है, लेकिन गाड़ी आपकी स्कूल की पार्किंग में ही रहती है। जैसे किसी भी स्कूल को 2 गाड़ी की ज़रूरत है, 6 गाड़ी की ज़रूरत है, 10 गाड़ी की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है कि आप स्कूल को कितनी गाड़ी मुहैया करा सकते हो। एक गाड़ी तो कम से कम आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है, या आपको नॉलेज है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, तो आप 2-3 गाड़ियाँ भी लगा सकते हो। उसमें फंडिंग का होता है कि आपकी कितनी फंडिंग है, आप कितने पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम एक गाड़ी तो आपकी अटैच होगी ही होगी। तो इसके लिए आपको स्कूलों को अप्रोच करना होगा, कहाँ पर इन तरीके की बसों की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर भी बस की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ से आपको एक उनसे टेंडर लेना होगा, क्योंकि स्कूल वाले एक टेंडर डालवाते हैं कि हमें इतनी गाड़ी चाहिए। तो वो टेंडर में आपको सम्मिलित होना होगा कि मैं आपको गाड़ी मुहैया कराऊंगा। तो उस तरीके से आपको टेंडर मिल जाता है। तो स्कूल वाले आपको एक लेटर हेड पे लिख के देते हैं कि इस तरीके के बंदे से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये गाड़ी हमें प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से उसमें डिटेलिंग होती है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको एक स्कूल गाड़ी का परमिट मिलेगा। क्योंकि जो गाड़ी ये कमर्शियल जरूर होती है, लेकिन परमिट भी वेरिएशन काइंड गाड़ियों के होते हैं कि किस सेगमेंट में ये कमर्शियल व्हीकल यूज किया जाएगा। तो उसी सेगमेंट का हिसाब का परमिट इशू करती है आरटीओ गवर्नमेंट। तो उस तरीके से आपको एक स्कूल परमिट गाड़ी का परमिट मिलेगा आपकी बस पे। तो दोस्तों इस तरीके से गाड़ी आप स्कूल में लगा सकते हो। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कमाई कैसी होगी। तो दोस्तों इसमें आपको बच्चे इधर से उधर खुद नहीं ढूंढने, स्कूल वाले आपको पूरे के पूरे बच्चे देंगे। मीन्स कि वो गाड़ियां उस रूट पे लगवाते हैं जिस रूट से बच्चे उनके ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनको भी कमाई करनी है। अगर वो ये फैसिलिटी बच्चों के पेरेंट्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो दूर के बच्चे उनके स्कूल में नहीं आ पाएंगे। आप अपने बच्चे को हमारी गाड़ियों में भेज सकते हैं, जिस लोकेशन पे आप रहते हो उस लोकेशन पे हमारी गाड़ी पिक करती है। जिससे क्या होगा, पेरेंट्स कन्वीनियंट रहेंगे कि हाँ यहाँ से गाड़ी निकलती है और यहीं से गाड़ी बच्चे को छोड़ देती है, तो फलाने स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि 70 सीटों की कम से कम एक बस होती है। जो बच्चे होते हैं थोड़े साइज में कम होते हैं, तो एक सीट पे 2-2 3-3 बच्चे, 3-3 कम से कम बच्चे एक सीट पे बैठ जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज 70 बच्चों की सीटिंग एक बस के अंदर होती है। तो जो स्कूल वाले, एक देखो स्कूल की कैटेगरी भी डिपेंड करती है कि किस तरीके के वहाँ पेरेंट्स, किस तरीके का वो स्कूल है। हाई फाई स्कूल अच्छा है, बहुत बड़ा स्कूल है, तो उसमें क्या है, उसी सेगमेंट के बच्चे आते हैं, रईसों के बच्चे आते हैं, अमीरों के बच्चे आते हैं। उनको
पैसे से इतना ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो सहूलियत से वो करना चाहते हैं कि उनको कन्वेंस किससे अच्छा बेहतर मिलेगा। अगर उन्हें सर्विस अच्छी बेहतर मिलती है तो वो पे करने को रेडी रहते हैं। जो बच्चा 1 महीने की फ़ीस 5 से 6,000 रुपए दे रहा है स्कूल की, तो वो बच्चा आपको आराम से स्कूल को 3 साढ़े 3,000 रुपए बस का फेयर देता मंथली का। तो इस तरीके से आपको अपनी बस पे पर बच्चा 3,000 रुपये तक मिल जाता है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बड़े स्कूल में अपनी गाड़ी लगाओ। आप उससे थोड़े छोटे स्कूल में अपनी गाड़ी मत लगाना। इंटरनेशनल लेवल के स्कूलों में अपनी बस को लगाना, क्योंकि वो 12th क्लास तक होते हैं, पूरे एफिलेट होते हैं सीबीएसई से। तो वो स्कूलों की कैपेसिटी होती है कि आपको पे कर सकें। अगर आप नॉर्मल मोड के स्कूलों में गाड़ी अपनी लगाओगे तो उसमें क्या होता है, स्कूल के बच्चे इतने वो नहीं आते कि वो हाई प्रीमियम फेयर दे सकें बस का। तो आपको इंटरनेशनल स्कूलों को, कॉन्वेंट स्कूलों को, जो बड़े इंटरनेशनल को स्कूल हैं उनमें ही अप्रोच करना है, उसी में कोशिश करनी है। जब आपकी एक गाड़ी एक बस लग जाएगी तो आपकी 1 से 2, 2 से 4 करने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि हर साल उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। जब हर साल रिन्यू होता है तो आप काम के हिसाब से अपना काम उनके साथ बढ़ा सकते हो। पेमेंट आपको पूरी की पूरी वो 12 महीने की अलॉट करेंगे, उसमें छुट्टियां हो या ना हो, लेकिन बस उनके ही कंट्रोल में चलेगी। वो बस एक तरीके से ये समझिए कि आपने बस खरीदी, पासिंग करी और स्कूल वालों को दे दी, अपना ड्राइवर और हेल्पर। वो बस आपको उसकी पेमेंट करेंगे, मेंटेनेंस आपकी होगी, सारा खर्चा आपका होगा, ईएमआई का भी, और जो गाड़ी की मेंटेनेंस होगी। बस आपका एक लमसम अमाउंट बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। अगर आप एक अच्छा स्कूल पकड़ते हो और 70 बच्चों की सीटिंग की बस है आपकी, तो 3,000 के हिसाब से 2,10,000 रुपये महीने की एक बस कमाई करती है। और इसमें मैंने खर्चा निकाला है, तो खर्चा मोटा माटा आपका 1,00,000 रुपये, 40,000 रुपये इसमें खर्चा आ जाता है बस में, कि पूरा का पूरा मेंटेनेंस हो गया, ईएमआई होगी, जो ड्राइवर को सैलरी दोगे, हेल्पर को सैलरी दोगे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखी है। इसमें ड्राइवर की सैलरी कम से कम 25,000 रुपये होगी। 25,000 से नीचे का कोई ड्राइवर आपको स्कूल बस चलाता हुआ नहीं मिलेगा। इससे ऊपर हो सकता है, इससे नीचे नहीं होगा। और एक हेल्पर कम से कम 15,000 रुपये लेगा। और एक जब बस लोगे 3 से 4 साल की, तो कम से कम 50,000 मैंने इसमें ईएमआई रखी है। वो आप जितनी पेमेंट करोगे, जितना ड्यूरेशन रखोगे गाड़ी की इंस्टॉलमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, वो ऊपर नीचे रहेगी। मैंने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पे तैयार किया है, तो 50,000 मैंने कम से कम इसमें ईएमआई रखी है। और उसमें मेंटेनेंस रखा है आपका कम से कम 20,000। और कम से कम आपकी मैंने सीएनजी भी रखी है इसके अंदर, कि आप ना चाहते हुए 30,000 की सीएनजी इसमें फूक दोगे बस को रन करवाने में। महीने की 1,000 रुपये सीएनजी गाड़ी ले जाएगी, बड़ी बस है तो छोड़ने और लाने में। तो 1,000 की सीएनजी बस खाती है डेली का डेली, तो 30,000 रुपये की सीएनजी लग जाती है। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, मैंने आपको आइडिया समझाने के लिए दिया है। आप मोटा माटा 1,00,000 रुपये से ऊपर इसमें कमा सकते हो। बस आपको बशर्ते ये कोशिश करनी है कि आपको एक इंटरनेशनल और बड़ा ही स्कूल लेना है। अगर आप छोटे स्कूल में अपनी बस डाल दोगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा कमाई नहीं होगी, हो सकता है आपको उसमें लॉस भी हो जाए। तो आप पूरी R&D करके, पूरा रिसर्च करके ही अपनी बस को लगाना, और समझ के लगाना। और वहाँ पे और भी जो जिनों की बस लगी हुई है उनसे भी आप रिसर्च में पता कर सकते हो कि ये बस आप चलवा रहे हो तो क्या फ़ायदा, क्या इसमें गेन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या था, मैंने एक इन्फॉर्मेशन देखी तो आपको बताने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी जजमेंट लो, आप अपने विवेक और बुद्धि के बिहाफ पर ही लेना, क्योंकि वीडियो में मेरा केवल एक बिजनेस आइडिया बताने का तरीका है।
आप ज़रूरी नहीं है कि मेरी इस वीडियो को देख के अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मैं जो भी वीडियो आपको देता हूँ फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जो भी काम आपको स्टार्ट करना है पहले उसकी वेल रिसर्च करना। वेल रिसर्च करने के बाद ही ये जजमेंट करना कि मैं इसको कर सकता हूँ या नहीं। अगर 1% भी आपको लगता है कि नहीं कर सकता तो उस काम को बिल्कुल ना करना, क्योंकि सब लोगों की सिचुएशन, कंडीशन, टाइमिंग, नॉलेज, रिसर्च अलग अलग होती है, अलग अलग ढंग से वो लोग करते हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसने गलत करी है तो इसका गलत हो गया, इसने सही की है तो इसका सही हो गया, क्योंकि ये जजमेंट करना नामुमकिन है। तो ये आपको केवल इंफॉर्मेशन बेसिस पे ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ। इसको रियलिस्टिक अपनी ज़िंदगी में तभी उतारना कि जब आपको वेल रिसर्च आपके हाथ में हो और एक्सपीरियंस्ड आपका हो आपके साथ, तभी आप इस तरीके से आगे बढ़ना। ये दोस्तों मेरी अपने भाइयों से निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे को मना बोलें कि वीडियो भाई बना देता है और काम इस तरीके का नहीं है, क्योंकि काम होता है, दुनिया कर रही है, गाड़ियां तो लगी हुई हैं स्कूलों में, काम हो रहा है, चल रही हैं, तभी तो हो रहा है काम। लेकिन कहाँ लैक होता है, कहाँ बिजनेस टूटता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन के आधार पे ही और हमारे तरीके के आधार पे ही गलती होती है, जहाँ पे तब जाके कोई ना कोई गलती होके हम बिजनेस में फेल होते हैं। तो बिजनेस की R&D करना, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप लॉस खा सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।